एनटीए हैज डिस्ट्रॉयड द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड उनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से वो बच्चे तो पिस ही गए जिन्होंने कुछ तैयारी नहीं की थी, उनका भी एग्जाम खराब गया जिन्होंने साल भर तैयारी की। एंड नाउ फॉर वो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स बैकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई नो कि आप लोग किसी भी तरीके से केवल डीयू और बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि देयर आर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया जो कि डीयू और बीएचयू के एट पार या बहुत मामलों में उनसे बेहतर है। सो हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु एंड इस वीडियो में मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में बताऊंगा जिनको आप सीयूटी के बैकअप के तौर पे यूज कर सकते हो। एंड खास बात यह है कि इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में सीयूटी के स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ये वीडियो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के बच्चों के लिए हेल्पफुल है। आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, दीज यूनिवर्सिटीज आर द बेस्ट बैकअप अवेलेबल राइट नाउ। So starting with the first university, जादवपुर यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, बट एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये है कि जब आप एनआरएफ की रैंकिंग देखते हो, इसमें ये चौथे नंबर पे आता है, जो कि बहुत ऊपर है डीयू से और बीएचयू से भी एक स्टेप ऊपर। दिस इज अ हिडन जेम, बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। अगर कोर्सेज की बात करें तो इसमें आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज है। सॉरी कॉमर्स स्टूडेंट, इसमें कॉमर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें दो चीजों को कंसिडरेशन में लिया जाता है। पहला आपका 12th का मार्क्स और दूसरा इनका अपना छोटा सा एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस के लिए आपको फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 3 से 6 जून तक अवेलेबल है। अगर बीए के फॉर्म्स की बात करें तो दे आर अवेलेबल टिल 3 जून, और जो साइंस के फॉर्म है, बीएससी के फॉर्म्स है, वो 6 जून तक अवेलेबल है। आपको फॉर्म फिलअप करना है, साइट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। एंड उसके बाद 11 से 19 जून तक जिस भी सब्जेक्ट के लिए, जिस भी ऑनर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, उसका एंट्रांस होगा। एंट्रांस का क्या सिलेबस होता है, पीवाईक्यूज वगैरह अगर कुछ भी चाहिए, प्लीज पिंग मी ऑन द व्हाट्सएप 7319697299, या आप हमसे चैट बॉक्स पे भी, हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहां पे चैट बॉक्स है, वहां पे भी सारी चीजें पूछ सकते हो। सो दिस जादवपुर यूनिवर्सिटी विल बी वन ऑफ द बेस्ट बैकअप फॉर ऑल द स्टूडेंट जो कि नॉर्थ इंडिया के हैं, वेस्ट इंडिया के हैं, और अगर ईस्ट इंडिया के हो तब तो फिर बात ही अलग है। उसके बाद द सेकेंड यूनिवर्सिटी इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। इसके बारे में हम बात करें उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे ही सीयूटी से रिलेटेड, इसकी काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट्स हमारे चैनल पे आने वाले हैं। एंड कोई भी फालतू का कचड़ा या पेड प्रमोशन हम नहीं करेंगे, बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो नाउ कमिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। ये डीयू की तरह ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे एफिलिएटेड और ऑटोनोमस कॉलेजेस होते हैं, और ये बहुत पुरानी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने की बनाई यूनिवर्सिटी है। इसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के कोर्सेज हैं। और अगर इसके कुछ कॉलेजेस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल सेंट जेवियर कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, दे आर अमंग्स द टॉप कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, उसमें अगर सेंट जेवियर की बात करें तो वो तो टॉप 5 में आता है। एंड ओवरऑल अगर इसके एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो वो डीयू के ठीक नीचे है। सो दिस यूनिवर्सिटी इज आल्सो वर्थ कंसीडरिंग। इसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के कोर्सेज हैं। प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन जो है वो यही है कि आपको यहाँ पे 12th के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन मिलता है, कोई एंट्रेंस वगैरह नहीं है। यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज पोर्टल भी नहीं है कि आप एक ही बार सीयू के वेबसाइट पे गए और सारे कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर दी। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल कॉलेजेस के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। हालांकि अभी किसी कॉलेज ने फॉर्म नहीं निकाला है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार। जब भी सीयू के कॉलेजेस अपने एडमिशन के लिए फॉर्म रिलीज करेंगे, वी विल इन्फॉर्म यू, बट मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द बेल आइकन। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम स्पेशली बिहार, पटना यूनिवर्सिटी। द थर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूपी बिहार के बच्चे खास करके एज अ बैकअप यूज कर सकते हैं, वो है पटना यूनिवर्सिटी। इसके एलुमनाई बेस की बात करें तो शायद ही कोई यूनिवर्सिटी अपार्ट फ्रॉम इलाहाबाद इसके एलुमनाई बेस को मैच कर सकती है। इतना तगड़ा इनका एलुमनाई बेस है। एक जमाने में बहुत दुनिया के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह यहाँ से पढ़ के निकले हैं। सो दिस इज ऑल्सो अनदर बैकअप ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। इसमें भी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के कोर्सेज अवेलेबल है, और इसमें भी अलग अलग कॉलेजेस का सिस्टम है। बट गनीमत ये है कि आपको एक ही फॉर्म डालना पड़ेगा पटना यूनिवर्सिटी के लिए, कोई अलग अलग कॉलेज के लिए फॉर्म नहीं डाला। तो फॉर्म भरने के बाद आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, और उसके मार्क्स के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट निकलेगी। फिर आप जिस कॉलेज में एलिजिबल हो, जिस कॉलेज में आपका स्कोर एक्सेप्ट होगा, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो दैट वाज फॉर द पटना यूनिवर्सिटी। एंड इट इज वर्थ नोटिंग हियर कि पटना यूनिवर्सिटी ने अपने फॉर्म रिलीज कर दिए है, जो कि 31 मई 2024 तक एक्टिव है। तो मेक श्योर आप उससे पहले अपने फॉर्म को फिलअप कर लो एंड एंट्रांस की तैयारी आप शुरू कर दो। एंट्रांस बेसिकली जैसा सीयूटी में आपने दिया है, वैसा ही एंट्रांस यहाँ पे भी आपको देना होगा। सो देयर इज नथिंग स्पेशल प्रिपरेशन काइंड ऑफ जो आपको करना है फॉर द पटना यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं द फोर्थ बैकअप विच वी हैव इज फॉर यूपी स्टूडेंट्स स्पेशली, दैट इज लखनऊ यूनिवर्सिटी। यूपी एंड उसके पेरिफेरल स्टेट्स के जितने भी स्टूडेंट है वो इसको एक ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अमॉन्ग्स द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी आफ्टर एएमयू, बीएचयू एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसमें भी आपको 3 स्ट्रीम के कोर्सेज मिल जाते हैं, एंड इसके भी फॉर्म्स अभी अवेलेबल है, जो कि 31 मई तक अवेलेबल होंगे। इसमें भी वही पैटर्न है, आपको एंट्रांस देना पड़ेगा, जो कि मिड जून में होगा। तो फॉर्म भर लो, फिर एंट्रांस दे दो। उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो चाहे पटना की बात करें, लखनऊ की बात करें या जादवपुर की बात करें, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है हमने डाल दी है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है
प्लीज मेक श्योर आप हमसे व्हाट्सएप पे या हमारे ऐप पे रीच आउट कर सकते हैं। एंड द लास्ट बैकअप ऑप्शन, दिस यूनिवर्सिटी इज फ्रॉम वेस्ट इंडिया, और वेस्ट इंडिया की एक बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी एनआईआरएफ के रैंकिंग में टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में आती है। इसमें भी तीनों स्ट्रीम के कोर्सेज अवेलेबल है, बट इसमें भी इंडिविजुअल कॉलेज वाला सिस्टम है, कोई सेंट्रलाइज पोर्टल नहीं है, आपको अलग अलग कॉलेज में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बहुत सारे कॉलेज में मत अप्लाई करो, एक फर्गुसन कॉलेज बहुत फेमस है, उसमें सारे लोग जाके अप्लाई कर दो, उसके भी फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, वो भी लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया। दैट इज अमंग द टॉप कॉलेजेस ऑफ कंट्री, फर्गुसन कॉलेज, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़ते हैं। So these 5 universities and their colleges are the best backup option available for you। कहीं पे आप 12th के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो, कहीं पे आपको उनका एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस में आपने अगर CUT दिया है तो इस टाइप के एंट्रेंसेस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेक श्योर यू रीच आउट टू अस ऑन द व्हाट्सएप, एंड जल्दी से आपके जितने भी दोस्त हैं जो हताश है CUT एग्जाम पूरा जाने के बाद, उसको इस वीडियो के लिंक शेयर कर दो ताकि आपका भी भला हो और थोड़ा सा हमारा भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।